दोस्तों, क्या वास्तव में रूस ने ईरान को परमाणु बम दे दिए हैं? क्या ऐसा करके रूस दुनिया का एक गैर जिम्मेवार देश बन चुका है? और यदि हाँ, तो फिर अमेरिका, इजराइल और यूरोप के अन्य देश मिलकर रूस के विरुद्ध कोई बड़ा एक्शन लेंगे या नहीं? आखिर पूरा प्रकरण है क्या? इन सभी बातों को जानने के लिए कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो बात शुरू होती है 2002 से, जब दुनिया के सामने पहली बार ये खुलासा हुआ कि ईरान परमाणु बमों को बनाने के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम को बहुत ही तेजी के साथ विकसित कर रहा है। इस खबर ने अमेरिका, इजराइल और यूरोप के कई देशों को चिंता में डाल दिया, लेकिन अमेरिका और इजराइल शायद इस बात की कसम खा चुके थे कि उनके रहते ईरान कभी भी परमाणु बमों को हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए इन दोनों देशों ने 2002 से लेकर आज तक कई बार ईरान के अंदर उसके परमाणु संयंत्रों पर एयर स्ट्राइक की और परमाणु संयंत्रों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने अमेरिका, इजराइल और यूरोप के सभी देशों के होश उड़ा दिए हैं। वो खबर ये है कि ईरान, जो पिछले 20-25 सालों से परमाणु बमों को हासिल करने का सपना देख रहा था, परंतु इजराइल और अमेरिका ने उसके इस सपने को कभी पूरा नहीं होने दिया। परंतु अब ईरान का ये परमाणु बमों का सपना पूरा हो चुका है और उसका ये सपना पूरा किया है रूस ने, क्योंकि अब पश्चिमी देशों की मीडिया और विशेषज्ञों ने दावा किया है कि आज के समय में ईरान के पास परमाणु बम मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि ईरान और रूस के बीच में एक सीक्रेट डील हुई है, जिसके अंतर्गत ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, गोला बारूद और हर प्रकार का वो हथियार जिसकी जरूरत रूस को यूक्रेन युद्ध में पड़ सकती है, रूस को सप्लाई करेगा और इसके बदले में रूस ईरान को परमाणु बम देगा। हालांकि इन परमाणु बमों की संख्या कितनी होगी, इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि रूस ने ये डील आखिर ईरान के साथ ही क्यों की? तो हम आपको बता दें कि इस डील से रूस को एक बहुत बड़ा फायदा है और वो फायदा ये है कि ईरान ने अपने हथियारों को अमेरिका और पश्चिमी देशों को ध्यान में रखकर बनाया है और वही रूसी सेना यूक्रेन में अमेरिका और पश्चिमी देशों के इन हथियारों के विरुद्ध ही लड़ाई लड़ रही है। इसलिए रूस का अपना मानना है कि ईरान के हथियार यूक्रेन युद्ध में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान भी पिछले लगभग 20-25 सालों से परमाणु बमों को पाने के लिए उस तरह से बेताब था जैसा कि रेगिस्तान के अंदर कोई इंसान पानी के लिए बेताब होता है। ऐसे में ये डील दोनों ही देशों के लिए फायदे का एक बड़ा सौदा बनी हुई है। इस डील के अंतर्गत रूस ने ईरान को परमाणु बम देकर NPT अर्थात परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन किया है, जो ये दावा करती है कि दुनिया का कोई भी देश परमाणु हथियारों का विस्तार ना करे और ना ही किसी देश को परमाणु हथियारों को विस्तार करने में उसकी मदद करे। हालांकि जब से ये खबर आई है तब से अमेरिका, इजराइल और यूरोप के कई देशों में बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें ईरान और रूस को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। पश्चिमी देशों की ये रणनीति ईरान और रूस के विरुद्ध क्या महासंग्राम का रूप लेगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिर भी अमेरिका और पश्चिमी देश मिलकर रूस के विरुद्ध डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं तो रूस का अंत निश्चित ही होगा। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए आगे भी लाते रहें।